आज हम एक सफर पर जा रहे हैं जो हमें हमारे सौर मंडल के एक रहस्यमय हिस्से की ओर ले जाएगा। ये सफर है जीवन के राज खोलने का और हमारे ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को जानने का। हमारा मंजिल है एस्टेरॉयड बेन्नू, जो हमारे सौर मंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नासा ने एक स्पेसक्राफ्ट भेजा था बेन्नू तक, जिसका नाम था ओसाइरिस रेक्स। इस मिशन का उद्देश्य था बेन्नू की सतह से नमूने इकट्ठा करना। बहुत लंबे समय तक यह सफर करता रहा, अंतरिक्ष के विशाल विस्तार को पार करते हुए। आखिरकार ये एस्टेरॉयड तक पहुंच गया और मिशन कंट्रोल में खुशी की लहर दौड़ गई। स्पेसक्राफ्ट ने बेन्नू की सतह से सैंपल कलेक्ट किए, जो वैज्ञानिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। फिर 2023 में ये धरती पर वापस आ गया। ये मिशन कामयाब रहा। वैज्ञानिकों ने इस सफलता का जश्न मनाया। ये अपने साथ अनमोल सामान लेकर आया, जो हमारे सौर मंडल के शुरुआती दिनों के बारे में जानकारी देगा। ये सामान हमें शुरुआती सोलर सिस्टम के बारे में बताएगा और हमें यह समझने में मदद करेगा कि हमारे ग्रह कैसे बने। ये हमें जीवन की शुरुआत के बारे में भी बता सकता है और यह समझने में मदद कर सकता है कि जीवन कैसे उत्पन्न हुआ। साइंटिस्ट इन सैंपल्स को स्टडी करने के लिए बहुत उत्साहित हैं और वे इनसे कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने की उम्मीद कर रहे हैं। वो समझना चाहते हैं कि धरती पर जीवन कैसे शुरू हुआ और ये सैंपल्स इस रहस्य को सुलझाने में मदद कर सकते हैं। सेक्शन 2, लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स खुलासा। इस सेक्शन में हम उन अद्भुत खोजों के बारे में जानेंगे जो बेन्नू एस्टेरॉयड से प्राप्त सैंपल्स में की गई हैं। बेन्नू से जो सैंपल मिले हैं वो कमाल के हैं। उनमें अनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये कंपाउंड्स जीवन के लिए आवश्यक माने जाते हैं। ये जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। इन कंपाउंड्स के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। साइंटिस्ट्स को सैंपल्स में अमीनो एसिड्स मिले। अमीनो एसिड्स प्रोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जीवन के लिए जरूरी होते हैं। इनके बिना जीवन संभव नहीं है। उन्हें 5 न्यूक्लियोबेस भी मिले। ये न्यूक्लियोबेस डीएनए और आरएनए के निर्माण में सहायक होते हैं। ये हमारे डीएनए और आरएनए बनाते हैं। डीएनए और आरएनए जीवन की जानकारी को संचित और संप्रेषित करते हैं। डीएनए और आरएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखते हैं। ये जानकारी पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है। सोचो, जीवन के लिए जरूरी चीजें बेन्नू पर मौजूद थीं। ये खोज हमें जीवन की उत्पत्ति के बारे में नई जानकारी देती है। ये खोज बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमें पता चलता है कि जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स अंतरिक्ष में भी पाए जाते हैं। ये हमें बताती है कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स सिर्फ धरती पर ही नहीं है, ये अंतरिक्ष में भी व्यापक रूप से फैले हुए हैं। ये स्पेस में भी है। इससे ये सिद्ध होता है कि जीवन के बीज अंतरिक्ष में भी मौजूद हैं। इससे ये थ्योरी और मजबूत होती है कि जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स धरती पर एस्टेरॉयड्स से आए। ये खोज हमारे ब्रह्मांड को समझने में एक महत्वपूर्ण कदम है। सेक्शन 3, पुराना पानी, पानी के निशान। बेन्नू पर पानी के निशान मिलना एक अद्भुत खोज है। साइंटिस्ट्स को बेन्नू पर एक और चीज मिली। उन्होंने कुछ ऐसा पाया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। उन्हें पानी के सबूत मिले। ये पानी के अणु बेन्नू की सतह पर मौजूद थे। सैंपल्स में ब्राइन के निशान हैं। ये नमकीन पानी के छोटे छोटे कण हैं। ब्राइन मतलब बहुत नमकीन पानी। ये पानी बहुत ही उच्च नमक सामग्री वाला होता है। उन्हें ऐसे मिनरल्स भी मिले जो पानी में बनते हैं। ये मिनरल्स पानी की उपस्थिति का पक्का सबूत है। इन मिनरल्स को इवेपोराइट्स कहते हैं। ये तब बनते हैं जब पानी वाष्पित हो जाता है। इसका मतलब है कि कभी बेन्नू पर पानी था। ये पानी शायद बहुत पहले की बात है। ये बहुत बड़ी बात है। इस खोज ने वैज्ञानिकों को बहुत उत्साहित कर दिया है। जैसा कि हम जानते हैं, पानी जीवन के लिए जरूरी है। पानी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बेन्नू पर पानी के सबूत मिलना बहुत एक्साइटिंग है। ये खोज हमें ब्रह्मांड में जीवन की संभावनाओं के बारे में और जानने में मदद करेगी। ये हमें बताता है कि बेन्नू का पेरेंट एस्टेरॉयड शायद बहुत ज्यादा गीला था। ये पेरेंट एस्टेरॉयड पानी से भरपूर हो सकता था। ये गीला माहौल अनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बनने के लिए परफेक्ट हो सकता था। ये अनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जीवन के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सेक्शन 4, जीवन के बीज, बेन्नू से धरती तक। बेन्नू पर अनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और पानी का मिलना बहुत एक्साइटिंग है। इससे एक थ्योरी और मजबूत होती है। इस थ्योरी को पैंसपर्मिया कहते हैं। पैंसपर्मिया कहता है कि धरती पर जीवन स्पेस से आया।
बेन्नू जैसे एस्ट्रॉइड्स जीवन के लिए जरूरी चीजें धरती पर लाए होंगे। वो शुरुआती धरती से टकराए, इन टक्करों से पानी और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आए। ये एक दिलचस्प बात है। ये बताता है कि धरती पर जीवन की शुरुआत शायद स्पेस से हुई हो। इसका मतलब यह भी है कि यूनिवर्स में और भी जगह जीवन हो सकता है। सेक्शन 5, राज खोलना, एक जारी खोज। OSIRIS रेक्स मिशन कामयाब रहा, लेकिन हमारा सफर यहीं खत्म नहीं होता। साइंटिस्ट सैंपल्स को स्टडी करते रहेंगे, वो एडवांस्ड टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे, वो बेन्नू के कंपोजिशन के बारे में और जानना चाहते हैं, वो शुरुआती सोलर सिस्टम के हालात समझना चाहते हैं। इस रिसर्च में कई साल लगेंगे, लेकिन ये इसके लायक होगा। हर नई खोज हमें जीवन की शुरुआत समझने के करीब लाती है। ये एक अद्भुत सफर है। ये सफर हमें यूनिवर्स की विशालता और रहस्य की याद दिलाता है। धन्यवाद।